जय हिंद फ्रेंड्स। तो चलिए आज देखते हैं अपने हिंदी के पूरे सिलेबस को और समझते हैं कि हिंदी में कहाँ कहाँ से और कितने मार्क्स से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जैसा कि हम सभी जानते हैं कि अब जो है 50% ऑब्जेक्टिव और 50% सब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसमें जो ये क्वेश्चन होता है ये दोगुना होता है। दोगुना कहने का मेरा तात्पर्य है 100 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे आपसे, प्रत्येक एक एक नंबर के होंगे, ठीक है। इस तरह से 100 नंबर के हुए, लेकिन आपको इसमें से बनाना है सिर्फ 50, यानी 50 ऑब्जेक्टिव आपको बनाना है और प्रत्येक के लिए एक नंबर मिलेगा। इस तरह से आपके जो हो जाएंगे 50 मार्क के ऑब्जेक्टिव हो जाएंगे, ठीक है। और सब्जेक्टिव के साथ भी इसी तरह का होगा। सब्जेक्टिव भी आपको 100 नंबर का पूछा जाएगा, जिसमें से आपको 50 नंबर का बनाना है। और इस तरह से कुल मिला करके 50 प्लस 50 यानी कि 100 मार्क्स का होगा, ठीक है। तो अब हम समझ लेते हैं, ये तो समझ में आ गया कि सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव 50-50 नंबर का पूछा जाएगा। और अब समझते हैं कहाँ कहाँ से सब्जेक्टिव और कहाँ कहाँ से ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। जो हमें सिलेबस पढ़ना है उसमें टोटली इतना ही चीज़ें पढ़नी है हमें, ठीक है। ये गद्य खंड है जिसमें से आपको 13 चैप्टर पढ़ने हैं, और ये पद्य खंड है जिसमें से 13 चैप्टर पढ़ने हैं, यानी 13 करके आपको 26 चैप्टर किताब से पढ़ने हैं। और यहाँ पे हमने कुछ व्याकरण के टॉपिक्स लिखे हुए हैं, इससे भी आपको कुछ चीज़ों को पढ़ना है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जिसके थ्योरी को पढ़ना है और कुछ चीज़ें हैं जिसमें सिर्फ याद करना है। तो चलिए हम समझते हैं किसे हमें याद करना है और किसे हमें पढ़ना है। तो गद्य से जो है बातचीत चैप्टर का नाम है, पहला बातचीत है। उसने कहा था, संपूर्ण क्रांति, अर्धनारीश्वर। देखो ये जो अर्धनारीश्वर जो चैप्टर है ना, काफ़ी इंटरेस्टिंग और बड़ी मज़ेदार चैप्टर है। जब हम इसको पढ़ाएंगे तो आप देखिएगा कितना आनंद आएगा। और अगला चैप्टर इसका रोज होगा, फिर है एक लेख एक पत्र। ये काफ़ी जोश भरा चैप्टर है जो राष्ट्रभक्ति पर आधारित है। उसके बाद में है ओ सदा नीरा, सिपाही की माँ, प्रगीत और समाज। ये जो सिपाही की माँ है ना, एक फिल्म, एकदम फिल्मी तरह से फीलिंग दिलाता है। जब आप इस चैप्टर को अच्छे ढंग से पढ़ोगे तो आपको एकदम फीलिंग आएगा, फिल्म वाला। आप मानो जैसे फिल्म देख रहे हो, सामने घटनाएं घट रही हैं, इस तरह की फीलिंग आएगी आपको जब आप इस चैप्टर को पढ़ेंगे। उसके बाद में प्रगीत और समाज, फिर जूठन जो चैप्टर है ना, काफ़ी महत्वपूर्ण है और हमारे समझ को विकसित करने, हमारे समाज के बहुत सारे पहलुओं को समझाने में काफ़ी मदद करता है। उसके बाद में हंसता हुआ मेरा अकेलापन, तिरिच और शिक्षा, ये आपका है गद्य खंड से, ठीक है। उसके बाद में आता है आपका पद्य खंड। इसमें से चैप्टर है कड़बक। 2 पद्य हैं, एक सूरदास के पद्य हैं और दूसरा तुलसीदास के पद्य हैं। उसके बाद में छाप्य। देखो छाप्य का मतलब होता है 6 लाइन वाला। 6 लाइन वाला आप कविता टाइप के देखे होंगे, 6 लाइन ऐसे रहेगा। फिर उसके बाद में कुछ गैप होगा, फिर 6 लाइन रहेगा, फिर कुछ गैप रहेगा, फिर 6 लाइन रहेगा। इस तरह से जो है छाप्य होता है 6 लाइन वाला, ठीक है। 2 लाइन वाला होता है दोहा। 2 लाइन रहेगा, गैप रहेगा, फिर 2 लाइन रहेगा, फिर गैप रहेगा, फिर 2 लाइन रहेगा, फिर गैप रहेगा, फिर 2 लाइन रहेगा, गैप रहेगा। तो इसको दोहा बोलते हैं, ठीक है। फिर उसी तरह से 4 लाइन वाला आता है। 4 लाइन कुछ बातें रहेंगी, फिर गैप रहेगा, फिर 4 लाइन कुछ बातें रहेंगी, फिर गैप रहेगा, फिर 4 लाइन कुछ बातें रहेंगी और फिर गैप रहेगा। इसको बोलते हैं चौपाई, ठीक है। ये चौपाई है, ये दोहा है और ये छाप्य है, ठीक है। तो छाप्य पढ़ेंगे। उसके बाद में पढ़ेंगे कवित। उसके बाद में पढ़ेंगे तुमुल कोलाहल कलह में। फिर पढ़ेंगे पुत्र वियोग। पुत्र वियोग जो कविता है ना, एक लेखिका अपने पुत्र से बिछड़ने के बाद, अपने पुत्र को खोने के बाद क्या महसूस कर रही है, एक माता के हृदय को वो इसमें दिखाने की कोशिश की है कि एक माँ पर क्या बीतता है जब उसका पुत्र उसके जीवन में ही मर जाता है, उससे जुदा हो जाता है। अगला चैप्टर है उषा। और उसके बाद है जन जन का चेहरा एक। उसके बाद जो चैप्टर रहेगा अधिनायक। ये जो अधिनायक है ना, ये अपने भारत में जो वर्तमान स्थिति है, राजनीतिक स्थिति, इसको बड़ी अच्छे ढंग से दिखा देगी, आपको समझा देगी। ये चैप्टर इतनी अच्छी चैप्टर है ये। उसके बाद में है प्यारे नन्हे बेटे को, हार जीत और गांव का घर। ये आपके जो है पद्य खंड से इतने चैप्टर्स हैं, ठीक है। और गद्य खंड से और पद्य खंड से 13 मिला के 26 चैप्टर होंगे। इसमें जो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, आपको इसका लेखक का नाम याद रखना पड़ेगा, ठीक है। आपको इसका लेखक का नाम याद रखना पड़ेगा। यहाँ से आपको 5 से 7 या 10 क्वेश्चन भी मिल जाएगा। आप इसका जो है कम से कम 10 नंबर का टारगेट लेकर चलेंगे। आप लेखक का नाम याद कर लेंगे और साथ ही साथ ये याद कर लेंगे कि कौन कहानी है, कौन कविता है या कौन छप्य है। जो भी चीज़ें हैं
उनको आप इसे अच्छे ढंग से याद कर लेंगे। अगर ऐसा करते हैं तो आपको 10 मार्क्स जो है यहाँ से डायरेक्ट ऐसे ही मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद में इस चैप्टर को पढ़ेंगे और वहाँ से 2 नंबर के क्वेश्चन भी बहुत सारे होंगे और 5 नंबर के भी कुछ क्वेश्चन होंगे। आगे चलते हैं। जो व्याकरण से हमने कुछ टॉपिक लिए हैं उसमें से कुछ टॉपिक इस प्रकार से है। संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है, समास है, संधि है, लिंग निर्णय। यहाँ तक जो है, यहाँ तक आपको कंसेप्ट पढ़ना होगा। यहाँ तक आपको समझ के हर एक बिंदु को पढ़ना होगा। इसके परिभाषा, इन सभी टॉपिक्स के परिभाषा, उनके भेद, उनके खंड, सभी चीज़ों को पढ़ना होगा। उसके बाद में है पर्यायवाची, विपरीतार्थक, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, निबंध, आवेदन पत्र, व्याख्या और संक्षेपण। ये जो है ये सिर्फ आपको यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ तक आपको याद करना पड़ेगा, सिर्फ इसमें बहुत ज़्यादा झंझट वाली बात नहीं है। उसके बाद में ये जो है इसको सिर्फ समझ लेना है, इसका सिर्फ कंसेप्ट समझ लेना है, बाकी इस पर कोई मेहनत नहीं करना है और काफ़ी अच्छा खासा मार्क देता है। देख लीजिए यहाँ पे निबंध आपका 8 नंबर का होगा, आवेदन पत्र 5 नंबर का होगा, व्याख्या आपका 8 नंबर का होगा, संक्षेपण आपका 4 नंबर का होगा। ये काफ़ी अच्छा खासा मार्क्स आपको देगा, लेकिन इस पर बहुत ज़्यादा मेहनत की और बहुत ज़्यादा समय की ज़रूरत नहीं है। इस पर क्या करना है, आपको कंसेप्ट को समझ लेना है, करना क्या है, कैसे करना है, कुछ इसके बेसिक रूल्स हैं, उसको सिर्फ सुन लेना है, समझ लेना है, ना लिखना है, ना याद करना है। और यहाँ से जो टॉपिक्स हैं ये आप लोग बचपन से इन सभी चीज़ों को देखते और समझते आ रहे हैं, तो इसको जो है आपको याद करना पड़ेगा। पर्यायवाची है तो ये आपको याद करना पड़ेगा। विपरीतार्थक यानी विलोम शब्द है, ये याद करना पड़ेगा। कुछ बहुत सारी चीज़ें तो जानते हैं, बस एक बार क्या करेंगे ना, इसको अच्छे ढंग से सभी को देख लेंगे जो संभावित होंगे। उपसर्ग प्रत्यय भी आप जानते हैं, मुहावरा भी जानते हैं, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी जानते हैं। इन सभी चीज़ों को सिर्फ एक बार करके हम पढ़ लेंगे और इस तरह से हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। उसके बाद इन सभी को जो है टॉपिक वाइज अच्छे ढंग से हम कंसेप्ट के साथ पढ़ेंगे, साथ में इसका ऑब्जेक्टिव भी करेंगे और सब्जेक्टिव भी करेंगे। यहाँ पे हमने कुछ मार्क्स लिखे हैं। समास से जो है संभावना रहती है 5 से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछने की। संधि से भी 5 या 7 नंबर का क्वेश्चन पूछ सकता है। लिंग निर्णय से 2 या 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। पर्यायवाची से आपका 5 या उससे ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है। उसी तरह विपरीतार्थक से 3 या 5 क्वेश्चन पूछ सकता है। उपसर्ग और प्रत्यय मिलाकर के 3 से 5 क्वेश्चन पूछते हैं। मुहावरे भी 2 या 3 क्वेश्चन पूछते हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द भी 2 या 3 रह जाते हैं। निबंध यहाँ पे 8 नंबर का है। ठीक है, तो इस तरह से जो क्वेश्चन है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। और अगर आप इतना टॉपिक कर लेते हैं तो निश्चित तौर पर आप 90 प्लस जाएंगे, एकदम निश्चित तौर पे आप 90 प्लस जाएंगे। और अगर आप चाहते हैं कि इन सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव आपको क्विज के रूप में मिले तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाएं, जिसका नाम है टाइम एडुकेयर 12th आर्ट्स। ठीक है, इससे आप जुड़ जाएं, आपको वहाँ पे सभी सब्जेक्ट और सभी टॉपिक के ऑब्जेक्टिव क्विज के रूप में मिल जाएंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।